सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत पर गामजान। PTI हुकूमत के 2 साल और माशी पॉलिसियाँ। करंट अकाउंट खसारा $20 अरब से $8 अरब। ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब से बढ़कर 12 अरब तक हो गए। सदर ममलकत आरिफ अलवी। माशी अहदाफ और पॉलिसियाँ। रियल स्टेट की तरह फर्नीचर की सनत भी क्या मैशियत में अपना किरदार अदा कर सकती है? पाकिस्तान की मैशियत में कलीदी किरदार अदा करने वाली फर्नीचर की सनत ज़बों हाली का शिकार क्यों? GDP और एक्सपोर्ट में इजाफा कैसे मुमकिन होगा? फर्नीचर की सनत को टैक्सेस के हवाले से क्या मसाइल दरपेश हैं? टिडाब सनतकारों का क्या वाहिद नुमाइंदा इदारा है? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिर्ज़ा सादिक बेग, सदर हैं आप कराची फर्नीचर एसोसिएशन के। खुश आमदीद। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना वहीद साहब, नायब सदर हैं पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन है के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब, सदर हैं आल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या समझते हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साल मुकम्मल हो गए हुकूमत को, और हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमारी जो माशी पॉलिसियाँ हैं और जो हमारी मैशियत है वो दुरुस्त सिमत पर चल पड़ी। आपकी जो सनत है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ा ज़बो हाली का शिकार है। इसकी वजूहात क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है, जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई तो इन्होंने इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क इस दहाने पे पहुंच चुका है। इसके बाद ये चलते चलते अब ये कोरोना के मामलात आ गए। जब कोरोना के मामलात आए तो 4.5 महीने के अंदर 2.5 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, 2.5 खरब का नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से। सही, 4.5 महीने के अंदर। ठीक है। इसी की इनकी यही पॉलिसियाँ, नाकिस पॉलिसियों की जो बुनियादी वजह जो है वो ये है, इसका नाम क्या है, टैक्सेस के मामला देख लें आप। लेकिन इसमें तो कोरोना आया, कोरोना ने तो पूरी दुनिया की मैशियत को तबाह कर दिया। इसमें अगर तो आप कोरोना से पहले की बात करें या पिछले 1 साल की बात करें तो वो तो समझ आता है। अभी तो कोरोना की वजह से, कोरोना से पहले की भी ये हालात थे, पॉलिसीज गलत थी ना। अच्छा, टैक्सेस के मामला सही नहीं थे। जब शब्बर जैदी के मामला आए पहले, तो कोरोना से पहले के मामला थे ना। जी जी। उसके अंदर टैक्सेस के मामला में शब्बर जैदी नाकिस पॉलिसियों की तो वजह थी। जब 1000 स्क्वायर फीट की जगह को आप उसको 20,000 स्क्वायर फीट की जगह को भी वही ले रहे हैं और 1000 स्क्वायर फीट की जगह को भी वही ला रहे हैं, टैक्सेस में डाल रहा है। आप समझ रहे हैं कि पॉलिसियाँ इनकी। राणा साहब पॉलिसियाँ हैं जी। राणा साहब आप क्या समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है आपकी, और इस इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमा सकती है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और कर भी रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ज़बों हाली का शिकार है। जी, सबसे पहले तो मैं K21 का मशकूर हूँ बहैसियत नायब सदर आल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के नुमाइंदे की तरफ से, कि आपने एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में प्रोग्राम मुनक्किद किया जो बावजूद टैलेंट के बदहाली का शिकार है। आज आपके साथ मैं कुछ डेटा शेयर करना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए जी, कि आज तक फर्नीचर इंडस्ट्री को सीरियस लिया ही नहीं गया। फर्नीचर इंडस्ट्री दुनिया की वो इंडस्ट्री है, दुनिया के अंदर इस वक्त 2019 की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। ठीक है। $244 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है ऑल वर्ल्ड के अंदर। ठीक। जिसके अंदर चाइना का जो शेयर है 2018 का वो $53 बिलियन का है, इटली का 10 बिलियन है, USA का 9 बिलियन है, टर्की का जो कि जस्ट 8-10 सालों में फर्नीचर इंडस्ट्री की ग्रो हुई है वो $3.5 बिलियन का है। ठीक है। पाकिस्तान का अब मैं आपके शेयर करता हूँ, आप भी हैरान होंगे। 2011 के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो $54 मिलियन की थी। ठीक है। और 2018 के अंदर
हमारी जो एक्सपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट हुई है वो ये $3 मिलियन की। अगर आप फिगर को देखते हैं तो डिक्लाइन आया 90%। ठीक है। वो इंडस्ट्री जो 2011 के अंदर $54 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रही थी, ऐसा क्या हुआ ओवरनाइट कि वो $54 मिलियन से वो $3 मिलियन पे आ गई। ठीक है। अब देखें कि इस मुल्क का साथ ज्यादती और इस इंडस्ट्री के साथ जुल्म ज्यादती ये हुई है कि 2019 के अंदर जो इंपोर्ट हुई है पाकिस्तान के अंदर वो ये $12 मिलियन की, यानी कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 3 मिलियन की और आप फर्नीचर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं 12 मिलियन की। तो हमारा डेफिसिट जो आ रहा है वो आ रहा है $7 मिलियन का। तो इसकी क्या वजह, इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए मैं आपको इसकी बुनियादी वजह जी, कई मौक़ों पे बेहसियत मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैं एक फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग से मेरी वाबस्तगी है। ठीक है। तो मैंने जहाँ तक इंडस्ट्री को जहाँ समझा और जो मसाइलों को समझा, उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की अदम तवज्जो है। उस अदम तवज्जो की एक मिसाल मैं आपके आगे रखता हूँ कि टेडैब जो ताजिरों का एक नुमाइंदा इदारा गवर्नमेंट ने बनाया है जी, उसकी ये मेरे पास एक फिगर्स हैं जो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को आप कैमरे पे भी दिखा दें जी, कि उसने 2020 के जो अहदाफ हैं एक्सपोर्ट के, उसमें फर्नीचर का 1% भी हिस्सा नहीं समझा कि इनकी फर्नीचर इंडस्ट्री जो कि दुनिया में $244 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, क्या हम इस काबिल भी नहीं है कि हम $1 मिलियन की एक्सपोर्ट कर सकें? ये टेडैब की मेरे पास है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि टेडैब फर्नीचर इंडस्ट्री को किसी जुमरे में ही नहीं लेकर आते। ठीक है। इस पे भी आते हैं, गोपलानी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। शर्जील गोपलानी साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह राणा साहब ने भी बात की और मिर्ज़ा साहब भी बात कर रहे हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है वो यानी हर घर की ज़रूरत है और महंगी से महंगी प्रोडक्ट भी ख़रीद रहे हैं लोग, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट की नज़र में वो नहीं है। इसकी वजूहात क्या है? देखिए मैं डिक्लाइन का मेन वजूहत आपको एक बात बताऊं। 2011 से 2019 की जो अगर आप बात करते हैं, 2011 से इन्होंने बनाया है एंटी नारकोटिक फोर्स ANF। ठीक है। जब पाकिस्तान का जो फर्नीचर एक्सपोर्ट होता है जी, उसको कस्टम जो है हमारा, उसको चेक करने के लिए, ड्रग्स को चेक करने के लिए फर्नीचर को सेंटर से काट दिया जाता था। ठीक है, अगर आपका टेबल बना हुआ डाइनिंग टेबल, उसको सेंटर से काट करके चेक किया और फिर इसको वही पैक करके इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक। अब जिस बंदे का जो यहाँ से कंसाइनी है या इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, उसको पता ही नहीं है कि उसका कंटेनर चेक हुआ विदाउट इसकी इन्फॉर्मेशन के। ठीक है। दुनिया में अब मैं इंडोनेशिया में की मैं आपको मिसाल देता चलूँ, जो कि बहुत बड़ा उनका भी शेयर है, उनके पास इसका डेटा नहीं है। इंडोनेशिया भी फर्नीचर बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता है। इंडोनेशिया ने क्या किया, जब ये ड्रग्स का इशू आया, इन्होंने अपने ड्रग अथॉरिटीज़ को और कस्टम को वो उस फैक्ट्री में जाके चेक करेंगे, वहीं से कंटेनर सील होगा और एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। होना ये चाहिए था कि टीडैब, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कस्टम, वो इनके एसोसिएशन का मिलके इसका कोई वे आउट और सॉल्यूशन निकाल दी। पाकिस्तान का फर्नीचर, स्पेशली रोजवुड का फर्नीचर दुनिया में बेहतरीन फर्नीचर है। कैनियोडी फर्नीचर आपकी दुनिया में पूरी डिमांड्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटेशन कहीं भी नहीं करती। इवन जब हम एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो जो हमारे इदारे हैं वो इस तरह बिहेवियर करते हैं हमारे साथ, हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ, कि हम जो है इनके गुलाम हो या हम कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं। ठीक, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनको फैसिलिटेशन करने की जगह इसमें रोड ऐड किया जाता है। एक चीज और बताऊं जी, अब रॉ मटेरियल से इंडिया ने आपका रॉ मटेरियल टिम्बर इंपोर्ट करने के ऊपर 0% टैक्सेस और ड्यूटीज कर दी है। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने अब जाके कस्टम ड्यूटीज 0% किए, लेकिन उसमें भी अब जो 4401 चैप्टर से लेकर 4409 तक जो इंपोर्ट होती है लकड़ी, जो रॉ मटेरियल है, उसमें 4406 तक तो उन्होंने 0% कर दी। ठीक है। लेकिन आगे से जो है वो इन्होंने रोड अटका दिए कि भाई इस पर आप जो है मैन्युफैक्चरर है तो वो 5% देगा और जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो 2% देगा। इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी बगैर किसी किस्म की हमारी मशावरत की जो चीज़ें बनाती है पॉलिसी, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम। अच्छा, ये उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और इस बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया, जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? जिस तरह आपने कहा कि वो बीच में से अगर डाइनिंग टेबल आपकी जा रही है तो वो कट कर देते हैं, फिर जाके अगर आपने यहाँ से उसको दुबई भेजना था या टर्की भेजना था या किसी भी मुल्क में भेजना था तो उनको जब पता चला कि वो आपकी कटी हुई टेबल वहाँ पहुँची। ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे आपने बताया कि फैक्ट्री में ही चेकअप हो जाना चाहिए, तो आपका ANF का और फिर जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ बैठ के कोई SOPs नहीं तय हुए कि क्या करना चाहिए अगर आप पैकिंग कर रहे हैं और अगर उनको लगता है ANF को कि कोई इस तरह की स्मगलिंग के चांसेस हैं, तो वो आप जब कंटेनर पैक हो रहा होता है तो वहाँ खड़े होके वो आपके साथ मिल के कोई इस तरह का लायामल बनाए ना। एक्शन हो सकता है, कोई इशू नहीं है। हमारी एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है जी, आप एसोसिएशन को का सर्टिफिकेट लें,
ठीक है। एसोसिएशन को पाबंद करें, ठीक है। अगर आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास फैसिलिटीज आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप हमें पाबंद करें, हम सर्टिफिकेट देंगे और उस पर हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो सिग्नेचर अथॉरिटी है कि ये माल सही तरीके से गया है, वो हमारा काम इसको चेक करना। हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तो आप बड़े कलील मुद्दत में आपने अच्छी अचीवमेंट्स ली हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वाले से बात करें तो आपको लगता है कि ये जो जिन मसाइल की तरफ इनका इशारा था और उससे पहले बेग साहब ने भी कहा कि इन चीज़ों को अगर हम कम करें तो आपको एक तो जो मसाइल हैं उनमें कमी आएगी, दूसरा आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, तो इस वाले से आपकी कोई हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनसे या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे आपका कोई रब्ता हुआ, उनसे कोई उनको आपने कोई प्रपोजल दिए हो? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं इस तरफ भी आता हूँ, उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं नाजरीन को ये बात बताऊँ कि देखें फर्नीचर इंडस्ट्री को जैसे मैंने कहा कि आज तक समझा ही नहीं गया पाकिस्तान में, सीरियस नहीं लिया। पहले मैंने फिगर्स दी कि फर्नीचर इंडस्ट्री दुनिया में अपना एक वजूद रखती है। हमारे देखिए मसाइल जो गुपलानी साहब ने फरमाए वो हमारे लास्ट मसाइल हैं, ठीक है। ये डिक्लाइन की तरफ जो आई है इंडस्ट्री, मैं ही ज़ाती तौर पर समझता हूँ बीइंग मैन्युफैक्चरर, ठीक है, के वजूहात ये भी हैं यकीनन, लेकिन मेन वजह है हमारे यहाँ नाकिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ठीक है, जो एक हमारी बुनियादी वजह है। नाकिस क्या, बल्कि टेक्नोलॉजी आपके यहाँ इस्तेमाल हो ही नहीं, ना होने के मतलब देखिए उसकी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ। देखिए दुनिया में आज जो फर्नीचर इंडस्ट्री ने जो अपना एक मकाम हासिल किया है उसके आगे कई मुल्कों की मिसाल है, जैसे चाइना, इटली और दीगर तुर्की वगैरह। मेरा मुख्तलिफ ममालिक में आना जाना रहता है, तो देखिए इसमें अगर हुकूमत सीरियस होकर सोचे कि फर्नीचर इंडस्ट्री GDP का एक बड़ा हिस्सा बन सकती है और ज़र मुबादला ला सकती है, तो फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट सिर्फ सीरियस हो जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ देखें टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल, लकड़ी का सही लगाना और जंगलात की सही कटाई करना, ठीक, लेबर की ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बनाए जाएं। देखिए गवर्नमेंट के इदारों की जहाँ तक आप बात करते हैं जी, गवर्नमेंट के इदारों के पास जो फिगर्स जाते हैं वो रियल स्टेक होल्डर्स के नहीं जाते। गवर्नमेंट ऊपर जो है वो वाइट कलर लोगों से मिलती है, उनके इदारे के लोग, और रियल स्टेक होल्डर जो कि मैन्युफैक्चरर होता है, जो सारे मामलातों को बड़ी बारीक बिनी से समझ रहा होता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ मिलें। उसकी हमारी कई प्लेटफॉर्म पे हमने तजवीज़ भी दी है। उसमें 4-5 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। गवर्नमेंट सिर्फ एक काम ये करे, वेकेशन ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बना दे, जदीद टेक्नोलॉजी के लिए एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट बना दे, और दूसरा लकड़ी का जिस तरह बेदरेग हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है नाकिस मशीनरी को इस्तेमाल करने से, आपको मैं आज बात बताऊंगा, हैरान हो जाएंगे। आज जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें 60% वुड जो है हमारी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो हमारे यहाँ लकड़ी का बेदरेग गवर्नमेंट के इदारों में इस्तेमाल हो रहा है, मसलन मैं आपके स्कूल की एक मिसाल दे दूँ, ठीक है। गवर्नमेंट की जितने स्कूल्स के अंदर जो डेस्क बनाए जाते हैं वो शीशम में ठीक अप्रूव्ड होते हैं, रोज वुड के अंदर। सही। हमारी ये सजेशन हमेशा गवर्नमेंट के इदारों को रही, भाई शीशम दुनिया के अंदर हमारी एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट है। हमारा जो फर्नीचर है शीशम में, रोज वुड में दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। स्कूल का फर्नीचर तो हम दीगर दूसरी वुडों में भी बना सकते हैं। तो एक जो सोने की मानिंद वुड है उसका इतना बेदरेग इस्तेमाल इस तरह ना किया जाए, उसको एक्सपोर्ट के लिए मुख्तस किया जाए। कौन लोग हैं जो इस शीशम की लकड़ी को इस तरह मतलब जाया कर रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट के इदारों ने शीशम की लकड़ी को अप्रूव किया हुआ है कि गवर्नमेंट के स्कूल्स, गवर्नमेंट के ऑफिसेज जिसमें उसमें शीशम वुड फर्नीचर बनाया जाएगा। हम गवर्नमेंट को सजेशन ये देंगे, शीशम वुड ऐसी वुड है जिसमें काफी टाइम में एक दरख्त तैयार होता है, ठीक है, तो उसके अंदर करा ये जाएगा, उन इदारों में हम दूसरी वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वो वुड जिसकी दुनिया में हमारे यहाँ मिसाल है, डिमांड है, इंग्लैंड में, यूके में, अमेरिका में, दीगर इवन चाइना में, तो उस वुड को स्पेशल कर दें ओनली फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, ताकि हमारे पास जो दुनिया के पास ये वुड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें वुड में खुद कफील बनाया हुआ है, हम इस वुड को एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है। सादिक बेग साहब, आपकी तरफ आऊँगा, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह राणा साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए कि एक लकड़ी का जो इस्तेमाल है, और ख़ास तौर पर शीशम की जो लकड़ी है बहुत ही महंगी है और वो बहुत देर के बाद तैयार होती है। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें तो जो हमारे जंगलात हैं उनकी जो कटिंग है वो पिछले 20, 25, 30 सालों से बहुत तेज़ी से हो रही है, और यही वजह कि आज मौसमियात के लिहाज से अगर हम देखें तो तब्दीलियाँ आ रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, दरख्त आपके कट चुके हैं। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया ज़रूर है दरख्त लगाने के वाले से, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो दरख्त क्या कारआमद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो जंगलात की कटिंग है उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लो। ठीक है, जंगलात की जो कटिंग है, एक जो गवर्नमेंट ने जो नए दरख्त लगाने का जो किया है वो तो नाकाम है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जंगलात की कटिंग पे पहले बताएं। जंगलात की कटिंग देखिए, जंगलात की जो कटिंग तो टोटली शीशम नापैद हो गई है, ठीक। आज जिस पोजीशन में शीशम आ चुकी है, ठीक है, वो नापैद की तरफ जा चुकी है, और बाकी जो दियार की लकड़ी है बड़ी, देखिए दियार तो है ऑलरेडी, सही,
दे आर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक, उसका वजूद है। सही। तो वो कितना हेल्पफुल साबित होता है आपके लिए? क्या वो दीवार के अंदर तो दरवाजे वगैरह और इस आइटम में ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादातर फर्नीचर के अंदर नहीं है वो। अच्छा, ठीक है। ठीक नाजरीन, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और हम बात करेंगे कि हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया है बिलियन ट्री के वाले से, इससे पहले भी केपी में बड़े ज़बरदस्त दरख्त लगाए थे। क्या वो दरख्त जो हमारी टिम्बर मार्केट है, जो फर्नीचर एसोसिएशंस हैं, या लकड़ी के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी सनत है, अरबों रुपए का जो ज़र मुबादला कमाते हैं ये, और GDP में इनका इतना अच्छा इनपुट है, क्या इनके लिए ये कारआमद है भी या नहीं? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान की माशी पॉलिसियाँ क्या हैं और क्या PTA हुकूमत अगले 3 साल में सही मानों में जो हमारे सनतकार हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको उनके जो टारगेट हैं वो अचीव हो पाएंगे या नहीं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे फर्नीचर मार्केट की। अगर बात की जाए तो वो बड़े मसाइल हैं उनके, और उन मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो है वो टैक्स का है। टैक्स रेवेन्यू के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत ने बड़ी एक जारहाना पॉलिसी बनाई थी कि हम टैक्स कलेक्शन के हवाले से, शबर ज़ैदी साहब का जब भी टैक्सेस की बात होती है तो उनका तज़किरा ज़रूर होता है। अब क्या समझते हैं कि ख़ास तौर पे टैक्स के वाले से आपको, आपकी सनत को और आपके जितने भी आपके जो एसोसिएशंस हैं उनको और उनके जो मेंबरान हैं उनको क्या मसाइल पे दरपेश है? जैदी की जो ये नाकिस पॉलिसी थी जी, जो सबसे पहली बात तो ये है, उन्होंने 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो उन्होंने लगाया टैक्स, और 20,000 स्क्वायर फीट पे भी वही टैक्स लगा दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि ये जो प्रैक्टिकली, चूँकि आम जो ऑडियंस हैं या लोग हैं वो नहीं समझ पाते कि यानी ये 20 स्क्वायर फुट का आप जो बता रहे हैं, 20,000 स्क्वायर फीट की एक जगह है, हाँ, एक स्टोर है, जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक 20,000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर है, और एक 1,000 स्क्वायर फीट की जगह को शब्बर जैदी ने उन पे भी वही टैक्स लगा दिया, 20,000 वालों पे भी, 1,000 वालों पे भी लगा दिया। अब मिसाल के तौर पर 2,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, ठीक है, उस फ्लैट के अंदर फर्नीचर सेट करते हैं हम, ठीक, और वही मुझे बताएं क्या वही 2,000 स्क्वायर फीट का फर्नीचर जो है, क्या वो 1,000 स्क्वायर फीट के शोरूम में लग सकता है? कभी भी नहीं लग सकता। ठीक है। उसकी बुनियादी वजह यह है, जाहिर है उसके लिए उसके वॉल्यूम की हिसाब से काम चाहिए। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जी। उससे होना ये चाहिए था जैसे फर्नीचर ज़्यादा जगह आपकी जो है वो बिल्कुल, वो करता है, और और अगर आप उस छोटी प्रोडक्ट होगी, अगर आपकी फ़र्ज़ करें हम उसको अगर कंपैरिजन करें गोल्ड के हिसाब से, एक जो गोल्ड स्मिथ है वो जब वो अपना गोल्ड वो करता है तो वो तो एक रैक में भी करोड़ों रुपए का वो रख सकता है, गोल्ड रख सकता है। लेकिन आप पूरे इस ऑफिस में भी अगर रखें तो 2 बेड आएंगे तो आपकी जगह कवर हो सकती है, वॉल्यूम ज़्यादा इसका, और उसकी वही है। अच्छा, इसी से टैक्स का ताल्लुक है। अब आपने 1,000 स्क्वायर फीट पे भी वही टैक्स डाल दिया, और 20,000 आप क्या चाह रहे हैं? मतलब आपकी जो प्रपोजल है हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप गवर्नमेंट तक हम ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, एक तो ये इसका 1000 स्क्वायर फीट का जो है इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, ज़ाहिर है फर्नीचर के वॉल्यूम के हिसाब से काम किया जाए, ठीक है। इसी तरीके से कारपेट हो या कर्टन्स हो, इंटीरियर का हमारा ताल्लुक जो है वो इसी चीज़ से है, ठीक है, इसका कोई वो ना रखा जाए। इसी तरीके से टैक्स के मामला जो है टैक्स में फ्री दिया जाए, जैसे हमने उनसे कहा था आसान, उसके अंदर आप चाह रहे हैं कि एमनेस्टी मिलनी चाहिए जिस तरह रियल स्टेट को या बाकी इदारों को मिली। इसी तरीके से एक मसला ये था टैक्स का, मेन पॉइंट वो ये था टैक्स का, इनकम टैक्स के मामलात को इन्होंने लेके चले, उसी के ऊपर उन्होंने उसमें सेल टैक्स में डाल दिया। सही। अब अंदाजे लगाएं 250 स्क्वायर फीट की दुकान को वो 1,000 स्क्वायर फीट में डाल देते हैं, ठीक, तो ये रेशो नहीं बनती। ठीक है, थोड़ा तरीकेकार। तो इस पे आपका एक सॉलिड कोई प्रपोजल बनाया आपने अप्रोच किया टैक्सेस डिपार्टमेंट को कि आपके जो हम इस्लामाबाद गए थे, हमारी टीम गई थी सिंताज जमील प्राचा के साथ, ठीक है, मैं सिंताज का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। असल बात यह है, जब हमारी टीम गई, मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के अंदर सारी बातें डिस्कस हुई, उसके अंदर उन्होंने 1,000 स्क्वायर फीट के मामलात को लेकर चले। पहले शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी, उसके अंदर शनाख्ती कार्ड के बाद ये मामलात आए, उसके अंदर अब जो है टैक्सेस के मामला जो हैं इसमें टैक्सेस में छूट दी जाए, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर भी छूट दी जाए। क्यों? इसलिए जो बदहाली का शिकार है इस वक्त कोरोना की वजह से, 4.5 महीने में पूरी मईशत बैठ चुकी है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स के अंदर टोटल छूट दी जाए। ठीक है। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स आपने रेज़ किए, दूसरा ये कि गवर्नमेंट
दरख्त लगाने के हवाले से जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है प्रीवियसली और अभी उन्होंने मुल्क भर से 14 अगस्त से जो कैंपेन स्टार्ट की, आप क्या समझते हैं कि ये दरख्त कारआमद हैं और अगले 20 साल के बाद या 30 साल के बाद ये पौधे जब तनावर दरख्त बनेंगे तो आपके काम के होंगे, या आपको लगता है कि ये दरख्त सही नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट के जो अच्छे इकदाम हैं हम उसको हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं। ये बिल्कुल बिलियन ऑफ ट्री वाला जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा है, ये क्लाइमेट के लिए भी बेहतर है जी। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि हमारे यहाँ हुकूमत की हम नियत पे कभी शक नहीं करते जी। जो हमने प्रॉब्लम फेस करते आए और कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन का ना होना। ठीक है, देखिए बिलियन ट्री की प्रोजेक्ट से बारे में बताऊं, जो इस वक्त जो ट्री लगा रहे हैं उसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद है जी। ये बबूल के दरख्त लगा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम तूत बोलते हैं, ठीक है। दूसरा स्वांजना की ये दरख्त लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये तूत के दरख्त, एक तूत लगा रहे हैं, एक बबूल लगा रहे हैं, दूसरा स्वांजन लगा रहे हैं। ये तीनों ऐसी लकड़ियां जो कि पाकिस्तान में नॉर्मली जलाई जाती है, ठीक है। ऐसे रूरल एरिया में जहां पर गैस या दूसरी फर्टिलाइजर नहीं है तो वहाँ लकड़ियां जलाई जाती है। पंजाब हो गया। तो हम इस K21 के प्लेटफॉर्म से मैं गवर्नमेंट के इदारों को तजवीज़ देना चाहता हूँ, खुदारा के असल स्टेक होल्डर जो फर्नीचर के हैं उनसे रब्ता किया जाए। देखें, उसकी एक छोटी तजवीज़ मैं आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि अगर इन दरख्तों की जगह गवर्नमेंट शीशम के दरख्त लगाना शुरू कर दे, या इनके दरख्तों की जगह वो दियार के दरख्त लगाना शुरू कर दे, या इन दरख्तों की जगह जो दुनिया में नापैद लकड़ी है, जो दुनिया की इस वक्त सबसे एक्सपेंसिव वुड कहलाती है, वॉलनट वुड, अल्लाह ने हमें उससे भी माला माल किया है। तो ऐसी लकड़ी लगाई जाए जो लकड़ी कल 10 साल बाद या 15 साल क्लाइमेट को भी कवर करे, और जब हमें लकड़ी की जरूरत हो तो हम उस लकड़ी के जरिए फर्नीचर बना के अपने मुल्क के लिए ज़राए मुबादला ला सकें। तो मेरी तजवीज़ है कि शीशम, दियार और वॉलनट वुड को गवर्नमेंट कंसीडर करे और ऐसी वुड को ना लगा। देखिए, खाली ट्री लगाने से मसला नहीं होगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि चूंकि माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं तो हमें तेजी से चूंकि इस सिस्टम से निपटना है, तो ये दरख्त शायद तेजी से ग्रोथ कर जाते हैं, तो इस वजह से हमें इनका फायदा होगा। तो ये वैलिड पॉइंट है। देखें, खाली देखें तेजी से बढ़ने वाले दरख्त जो नीम का जैसे दरख्त है जो हमारे नॉर्मल घरों में छाए के लिए लगाया जाता है, नीम की लकड़ी भी बहुत अच्छी, जैसे ऐसे भी वुड अल्लाह ने हमें दी है यहाँ पाकिस्तान में कि जो ऐसा फर्नीचर है जो हम डोमेस्टिक मार्केट में जिसका हम फर्नीचर बना के सेल्स कर सकें, तो नीम है, जैसे ये तूत की लकड़ी है या कीकर की लकड़ी है, ऐसी वुड लगा दें ताकि जो हमारी वो लकड़ी जो जिससे हम फर्नीचर बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो हमारी सेफ हो जाए, वो सेफ हो जाए। ठीक है। अच्छा, शर्जीत गोपलानी साहब, आप क्या समझते हैं, चूँकि टिम्बर के साथ आपकी बड़ी ज़बरदस्त एसोसिएशन है, तो आप क्या समझते हैं कि एक तो ये दरख्त जिस तरह इन्होंने रोशनी डाली राना साहब ने, दूसरा ये कि एक जंगलात की बड़ी वसी पैमाने पे कटिंग हो रही है जो हमारे नॉर्दर्न एरिया से, और अब माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, और इस हवाले से हुकूमत टैक्सीज किस तरह लगा रही है, और दूसरा ये कि आपको कोई इस पर स्पेशल कोई एमनेस्टी मिलती है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है आपको? देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा एरिया है जी, जो पाकिस्तान का जो एरिया उसका कम से कम 22 से 25% आपका जंगलात का एरिया होना चाहिए। ठीक है। इस वक्त जो इंटरनेशनल सर्वे कंपनीज हैं और स्पेशली जो अमेरिकन या वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से आपके पास सिर्फ 3% जंगलात रह गए। सही। जिसकी वजह से कुदरती आफत का भी हमें सामना है। ठीक है। और माहौलियाती तब्दीली पिछले 4-5 साल से आप कराची को ही देख लें, आपका मौसम कितना हो। इस वजह से तो सबसे पहली बात ये है कि आपको फौरी तौर पे जो जंगलात की तरफ जाना चाहिए। जो मेरे भाई राना साहब ने बताया कि आप जो जंगलात लगा रहे हैं, अब जैसे जिन लकड़ी का उन्होंने बताया, ये सारी लकड़ी इस्तेमाल में जो आएगी वो आएगी या तो जलाने में या चिप बोर्ड बनेगा। अच्छा, चिप बोर्ड बनाने में आपके माहौलियाती इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी है जी। आपको बिल्कुल इनको ये प्लानिंग करनी चाहिए थी। शीशम का दरख्त जो है उसकी ग्रोथ रेट है वो 40 से 50 ईयर्स लगते हैं शीशम के दरख्त को डेवलप होने में। ठीक है। और शीशम का दरख्त कामयाब, जैसे शांगा मांगा का आपका जंगल था पूरा वो शीशम का ही जंगल था। बिल्कुल। इस तरीके से आपके जो जितनी नहर हैं, नहरों की साइड पे जो साइडों पे दरख्त लगे होते थे बिल्कुल लाइन से, यहाँ पे शीशम के दरख्त हों, ये लकड़ी बहुत जबरदस्त लकड़ी है। सिर्फ फर्नीचर नहीं, ठीक, आप पाकिस्तान से कार्गो शिप्स, सही, आप फिशिंग ट्रॉलर्स, ठीक, इसके बाद फर्नीचर, ठीक, इससे रिलेटेड बहुत सी आइटम आप एक्सपोर्ट करते थे जो कि पिछले 10 साल में खत्म हो चुके। आपकी शिप जो है वो $100 मिलियन के करीब आपका ये एक्सपोर्ट था जो कि वॉश आउट हो चुका है, बिल्कुल जीरो है। सही। ये तो $3 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो तो $1 मिलियन का भी जीरो, और उल्टा शिप भी इंपोर्ट होना शुरू हो गए। इस पर फाइबर के शिप्स जो है आपके यूरोप से और हर जगह से यहाँ आना शुरू हो गए। ठीक, ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फुकदान है और स्टेक होल्डर्स को साथ बोर्ड नहीं लिया जाता। अच्छा, स्टेक होल्डर्स की आप बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी उनके साथ जाके बैठते हैं, जो अपने प्रपोजल देते हैं, अगर हम अभी बिलियन ट्रीज़ की बात करें, अगर माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करें, सनत की बात करें, तो इन सब चीज़ों में
जो नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वो भी आप ही की एसोसिएशंस के लोग हैं, तो वो फिर ये कन्फ्यूजन क्यों हो रही है? कन्फ्यूजन ये हो रही है, जो ड्राइंग रूम में लोग बैठते हैं ना जी, ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या मल्टीनेशनल कंपनीज के जो मालिक हैं जी, ये बेसिकली हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैं इसकी आपको सबसे कैसे? कैसे मैं ये बताऊँ, पैसा ये लेते हैं बैंक से, ठीक है, ठीक है, आप लोन जो लेने का सबसे बड़ा सेक्टर है वो या तो मल्टीनेशनल कंपनीज है ठीक या है, बड़ी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटा ट्रेडर्स वो लोन पे नहीं लेता, वो सेल्फ फाइनेंस पे काम करता है। ठीक है, बेसिकली वो मुल्क की खिदमत जो कर रहा है वो छोटा ट्रेडर कर रहा है, जो कि सेल्फ फाइनेंस अपना पैसा लगाता है, ठीक है, मार्केट का अपना पैसा होता है, लेबर वो सबको देता है और बैंक से कोई चीज नहीं लेता, सामने गवर्नमेंट को टैक्स देता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स दे रहा है बेसिकली वो टैक्स हमसे ले रहा है। अगर टूथपेस्ट पे आप एक आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो वो टैक्स ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट के अकाउंट से रहा है, बेसिकली वो कॉमन मैन दे रहा है। उस कॉमन मैन को कोई फैसिलिटेशन नहीं है, ठीक है, वो उसका सारा बेनिफिट वो इंडस्ट्रियलिस्ट दे जाता है और वही पैसा आपका हुंडी के जरिए बाहर चला जाता है। ठीक 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 है, आप अगर जेन्युइन एसोसिएशन जो मौजूद है, जिनके आप ऑडिट अकाउंट्स हैं, उनके इलेक्शंस हैं, उनको आप ऑन बोर्ड लेके हर दफा पॉलिसीज बनाए, आपके पास सिस्टम तो है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये कि इनको अप्रोच देनी है, इनको वहां बिठाना है। हम बाहर हर दफा मीटिंग करते हैं। मैं लास्ट ईयर सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस और नेशनल की असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस दोनों में मैंने पार्टिसिपेट किया और कन्विंस किया, चेयरमैन ने एग्री किया कि टिम्बर के ऊपर 0% ड्यूटी, 0% टैक्सेस हो जाए ताकि हम अपने जंगलात बचा पाए। नॉर्दर्न एरियाज में सिर्फ लकड़ी की जरूरत इमारती या फर्नीचर के लिए नहीं, उनको वेदर के हिसाब से भी जलाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो आपको उनको गैस देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ से लकड़ी आपको अगर नॉर्दर्न एरिया भेजनी है, आपको 25 से 30% उनको फ्रेट में सब्सिडी, लोकल ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देनी पड़ेगी ताकि वो लोकल लकड़ी इनको महंगी पड़े, इंपोर्टेड सस्ती पड़े, हम अपने जंगलात बचाएं। हम जितने भी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं यूरोप के साथ, उनके साथ हम एक एग्रीमेंट करें कि हम अगर 10,000 कंटेनर या 10,000 टन हम लकड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं तो 25% वो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे फ्रेट के अंदर, ताकि हमें लकड़ी सस्ती पड़े, हम इनको लकड़ी प्रोवाइड कर दें। जो बात उन्होंने टेक्नोलॉजी की थी, ठीक, इनको विदाउट इनको लोन दिए जाए, कलेक्टेड आप दें, सिक्योरिटी आप दें, इनका टर्नओवर जरूर आप देखें, ठीक है, इनको आप लोन दें ताकि नई मशीनरी जो कि आज चाइना से आपकी 9 हेड की मशीन आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगी। सही, दुनिया में 9 हेड की मशीन 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। ठीक है, इनको वो मशीनरी प्रोवाइड की जाए जिससे ये फिंगर जॉइंट चल रही है लकड़ी में आजकल। ठीक है, लकड़ी में और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, जो बीम्स जो हैं छोटे छोटे पीसेस को जो है ज्वाइन करके बना लिए जाते हैं, पिलर्स बना लिए जाते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमें, हमारे पास लेबर सस्ती है। हमें सिर्फ इस वक्त 2 इश्यूज है, एक तो हम आपसे सब्सिडी तो नहीं मांग रहे, हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस में आप हमें जो है छूट दें और आप हमसे 2 साल का एग्रीमेंट करें गवर्नमेंट। ठीक है, हम 2 साल में आपको रिजल्ट दे देंगे, जितना हम इंपोर्ट करेंगे इतना ही, चाहे वो फर्नीचर इंडस्ट्री हो, चाहे सोइंग इंडस्ट्री हो, जो सॉ मिल्स हैं वो भी एक्सपोर्ट करने को तैयार है, और आपकी शिप इंडस्ट्री, शिप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बोट बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये तीनों इंडस्ट्री आपको डबल रेवेन्यू दे सकती है। ठीक है, तीनों इंडस्ट्री जो है वो आपको डबल रेवेन्यू दे सकती हैं। बेग साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो ये कि आप जिस एसोसिएशन से वाबस्ता हैं, कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है फर्नीचर के हिसाब से, और उसके बावजूद इसके जो मसाइल हैं वो कम नहीं हो रहे। टैक्सेस के अलावा आपके क्या क्या इश्यूज़ हैं, और वो इश्यूज़ चूँकि प्रोग्राम का वक्त कम है जो आप हुकूमत तक पहुँचाना चाह रहे हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। जी, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है उसके लिए तो मेन छोटे छोटे से कारखाने हैं। जी, उन कारखानों को आप फैसिलिटीज़ नहीं दे देंगे तो कैसे चल सकते हैं? ठीक है, उनकी तो बुनियादी वजह इनको फैसिलिटीज़ दी जाए। दूसरी बात ये, टैक्सेस के अंदर सीधा उर्दू में एक फॉर्म बनाया जाए और फिक्स टैक्स लगा दिया जाए। ठीक है, जो आसान टैक्स के अंदर मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ, इस पाकिस्तान में इतना टैक्स मिल सकता है, ताजिर देना चाहता है टैक्स। ठीक है, ताजिर चोर नहीं है टैक्स देने में। सही, चोर जी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और दूसरी बात है, हमारी चोर जो है ये गवर्नमेंट के महकमे जो चाहती ही नहीं टैक्स दे, सही, ताजिर टैक्स ना दे, सिर्फ ताजिर टैक्स देना चाहता है और दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये चल रही है, इसी के ऊपर रहा है। पाकिस्तान ताजिर टैक्स देता है तो पाकिस्तान चलता है। ठीक है, ऐसे ही है। इसी तरीके मेन बुनियादी चीज़ ये है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर माल आन के पोर्ट पे खड़ा रहता है, सही, उस पर डैमेज लग जाता है,
ठीक है। और उसके ऊपर जो है इतना लग जाता है। अब ये कोरोना के अंदर जो लोगों का हाल बदहाली हुई है, जी जी, उसके अंदर लोग दिवालिया हो गए। ठीक है, उनके तो पास आप चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो जी बिल्कुल कुछ रिलीफ दे, रिलीफ दे उसको, ताकि जो ताजर बरादरी है वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर सके। राना साहब, प्रोग्राम का वक्त चूँकि कम है तो आखिर पे ये बताइएगा सबसे पहले कि टिडाप जो आपका इदारा है आपकी नुमाइंदगी करता है, क्या आपको सही मानों में आपकी नुमाइंदगी करता भी है, यानी आपको फैसिलिटेट करता है? और वहाँ चूँकि गवर्नमेंट ने आपके लिए ये इदारा बनाया, तो क्या ये लोग सपोर्ट करते हैं आपको? देखिए, मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, और मुझे, आप हंसेंगे मेरी बात सुन के, कि मुझे अभी 15 दिन पहले पता लगा कि टिडैप का ऑफिस जो एफटीसी की बिल्डिंग के अंदर है। अच्छा। अब इनकी कारकर्दगी का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हम बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन कराची, हम अल्हम्दुलिल्लाह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं। तो हमारे जैसे बंदे को, यानी कि जो एक अपर लेवल पे काम कर रहा है, तो टिडैप ने हमसे कभी रब्ता नहीं किया। हम बात करते हैं ग्रास रूट पे जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उस तक टिडैप की रसाई कैसे हो सकती है। आपके प्रोग्राम से क्योंकि टाइम की कमी है, मैं गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहता हूँ कि देखा, क्योंकि मेरा ताल्लुक क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से, और ये जितने मामलात हैं ये मैन्युफैक्चरर ही समझ सकता है, जिसके ऊपर बीतती है वही समझ। तो मैं गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई हमें अरबों रुपए की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े बड़े इसके लिए प्रोजेक्ट लेकर आएँ जिसकी हमारी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी, और सारे मसाइल हमारे बहुत छोटे छोटे हैं। सिर्फ कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि टिडैप, समेडा और जितने भी FBR के हमारे जितने इदारे हैं, ये सिर्फ हमारा रियल इस्टेट स्टेक होल्डर जो उनके साथ सिर्फ कोऑर्डिनेशन ये रियल कर लें, फेक ना करें, दफ्तरों में बैठ के खाली ना करें, रिपोर्टें ना बनाएं। तो मेरी ये सजेशन ये है कि देखें, जैसे गुपलानी साहब ने भी रोशनी उस पर डाली, बुनियादी तौर पे जो हमें इमरजेंसी जो है ना 4 काम करने। नंबर 1 कि एक हमें टर्की ने जिस तरह इनिगोल के अंदर एक फर्नीचर मार्ट बना के दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक हमें एक मार्ट बनाना चाहिए जिसमें इस्लामाबाद में हम बना लें, जहाँ सारे हमारे एम्बेसीज वगैरह हैं। जी। एक बड़ा मार्ट बना दिया जाए जहाँ पूरे पाकिस्तान के तमाम एक्सपोर्टर की जितनी कंपनियां हैं उनको वहाँ पर दुकानें दी जाएं या शोरूम दिए जाएं। वो चाहे गवर्नमेंट रेंट पे दे दे या आसान इकसाद पे दे दे, ताजिर अपना पैसा भी वहाँ लगा, ताकि अगर हमारा फॉरनर आ रहा है बाहर से, UAE से इवन के आ रहा है, तो वो मुझे पता है हमारे पाकिस्तान की 5 सिटी में विजिट करेगा तो उसको तो 2 वीक्स चाहिए। तो देखिए, दुनिया में ये हो गया कि दुनिया ने एक फर्नीचर सिटी कॉन्सेप्ट लेकर आई, जैसे चाइना ने शुबे के अंदर, टर्की एनिगोल के अंदर, तो हमें चाहिए इस्लामाबाद में एक पहले मार्ट बनाए जिसमें तमाम एक्सपोर्ट कंपनी, ये मेरी एक सजेशन है। दूसरा, इमीडिएटली बुनियादों के ऊपर हमें फर्नीचर इंस्टीट्यूट की एजुकेशन के सेंटर बनाने चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग हम दें। ठीक है, ट्रेनिंग हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जितनी स्मार्ट मशीनरी से हमें फ़ायदा क्या है, लोग समझते नहीं है। देखिए, इसमें बैंक फाइनेंसिंग का रोल प्ले होता है। यहाँ हुकूमत को चाहिए इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे, और लोकल बैंक को कहे कि इसके ऊपर आप फाइनेंसिंग करें। देखिए, बैंक आज क्या कर रहा है, लोगों को गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रक्शे दे रहा है, जिससे कोई फायदा नहीं होता। इंडस्ट्री में मशीनरी के लिए फाइनेंसिंग करेगा गवर्नमेंट, उसमें सब्सिडी दे दे। टेक्नोलॉजी आने से 3 फायदे हैं। देखिए, क्लाइमेट का भी मसला हल होता है। स्मार्ट मशीनरी लकड़ी को सिर्फ 3% वेस्ट करती है, इस वक्त 60% वेस्ट है, लकड़ी भी बचेगी, आला क्वालिटी का फर्नीचर बनेगा जो कि दुनिया की मंडियों में हम कम्पिटिट कर सकते हैं। आज जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तबाह हुई है उसके पीछे हमारी क्वालिटी का भी एक मसला है। इसी वजह से शायद चाइना, टर्की या दूसरे मुल्क। अच्छा, देखिए, अब हमें बेनिफिट क्या है, अल्लाह ने इस मुल्क को इतनी दौलत से नवाजा है कि हमें दुनिया में इस वक्त अगर लेबर की कॉस्ट देखी जाए, जो गुपलानी भाई ने भी उस पर नजरसानी डाली, इस वक्त दुनिया में सबसे चीप लेबर इस वक्त फर्नीचर इंडस्ट्री की वो हमारी है। US रिपोर्ट के मुताबिक $100 पर मंथ वेज बनती है एक एवरेज के हिसाब से, तो जो कि 15,000 18,000 बनती है। लकड़ी में हम खुद कफील हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम जरी मुल्क है, तो लकड़ी में हमें अल्हम्दुलिल्लाह जाम बीज उगाते हैं, वहाँ दरख्त अल्लाह की फसल से उगता है, और बहुत सारी चीज़ों में हम खुद कफील हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चाहिए, सिर्फ और तवज्जो चाहिए और कोऑर्डिनेशन। तो मैं समझता हूँ कि एवरेज के मुताबिक, आखिरी में पॉइंट बता दूँ कि हमारी असेसमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट हमारी चंद छोटी छोटी शराइत मान ले और हमारे से कोऑर्डिनेशन करा दे। हम गारंटी से कह सकते हैं हम $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करके हम दिखाएंगे 1 से 2 साल के अंदर। कोई हमें 10 साल 20 साल नहीं चाहिए। ठीक है। गोपलानी साहब, आप क्या समझते हैं, आखिरी 30 सेकेंड है आपके पास, आप के जो मसाइल हैं वो किस तरह हल हो सकते हैं और गवर्नमेंट से आपका क्या मुतालबा है? ड्राइंग रूम की सियासत खत्म लोग हैं उनको खत्म कर दें, ठीक है, जो जेन्युइन लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, और प्लीज सबसे बड़ी मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, टीडैप, समेडा, टीडैप का ऑफिस आज तक मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, मुझे कराची में 20-25 साल हो गए सियासत करते हुए, बिजनेस पॉलिटिक्स में मैंने जिलावतनी भी काटी है, सब कुछ किया, लेकिन मैं भी आज तक टीडैप के ऑफिस नहीं गया। ठीक है, तो ये सारे इदारे जो है वो गवर्नमेंट के पास जो है व्हाइट एलिफेंट्स हैं, इनको बंद भी कर दें तो कोई मुश्किल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फेडरेशन
चैम्बर, ये सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन जो ग्राउंड पे एसोसिएशन मौजूद है उनकी ज़रूर सुने, उनसे रेटिंग मिलें और इनको मौका दें। अगर इन एसोसिएशन को मौका देंगे हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं और हमारे पास ठीक है मामला भी आप कह रहे हैं जेनवन लोगों को मौका मिलना चाहिए। शर्जील गोपलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना का बहुत शुक्रिया, मिर्ज़ा सादिक बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम आपने देखा होगा, ख़ास तौर पे हमने कोशिश की है कि वो सनत जो बड़ी ज़बूहाली का शिकार है लेकिन रेवन्यू बहुत अच्छा देती है, बहुत अच्छा काम हो सकता है, माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उनको उनकी रोकथाम के हवाले से बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो इस सनत पे हुकूमत को भी चाहिए कि वो फोकस करे और इनकी जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करे ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान का जो रेवन्यू है वो ग्रो करे और इससे पाकिस्तान की भी तरक्की होगी और जो हमारे सनतकार हैं उनकी भी तरक्की होगी। ज़ाहिर सनतकार फले फूलेगा तो पाकिस्तान फले फूलेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।